नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। हम सभी को मालूम है कि आईपीसी, सीआरपीसी का काम खत्म हो गया है और इनकी जगह पर नए कानून लागू कर दिए गए। दोस्तों, एक समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी ये रही कि ये जो राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह का मामला है। हम सभी को पता है कि जब आईपीसी, सीआरपीसी था तब भी राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की धाराएं प्रभावी रूप से लागू थी, और आज जब नए कानून बने हैं तो उसमें भी राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, क्या यह जरूरी है राष्ट्रद्रोह या फिर देशद्रोह? यह राष्ट्रद्रोह या फिर देशद्रोह की जो परिभाषा, धारा में जो परिभाषा लिखी गई है, क्या ऐसी होनी चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए? हम सभी को पता है कि लंबे समय से आरोप लग रहा है कि सरकार की बुराई करना या सरकार के खिलाफ कुछ बोलना या सरकार की आलोचना करना, यह राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह दोनों माना जाता है, और कई लोगों को कोर्ट कचहरी, जेल का सामना भी करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले पर बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि नए कानून की जो राष्ट्रद्रोह या फिर देशद्रोह की धारा है वो क्या कहती है। आज हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, बात यह है कि 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू हुए। 2023 में मोदी सरकार कानून लेकर आती है और आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड को हटा दिया जाता है और नए कानून जोड़े जाते हैं। जरा देख लीजिए नए कानून कौन कौन से हैं। 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गई है। तीसरा है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू हो गई है। यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड खत्म हो गए हैं, नए कानून लागू हो गए हैं। और दोस्तों, अब ये जो भारतीय न्याय संहिता है यानी कि जो बीएनएस है, इसी बीएनएस के अंतर्गत अब एक नई धारा सामने आ गई है। वो धारा है 152। और अगर आप देशद्रोह या फिर राष्ट्रद्रोह की गतिविधि में शामिल होते हैं तो आपके ऊपर धारा 152 के तहत कार्रवाई होगी। और अब धारा 152 जो कि बीएनएस की धारा है 152, बीएनएस की धारा 152 के तहत आप पर कार्रवाई होगी। और इस धारा की क्या परिभाषा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई क्यों करना चाहता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम सभी लोग देख लेते हैं क्या है बीएनएस की धारा 152। ये हम सभी लोगों को देखना चाहिए। आप पर कब 152 का इस्तेमाल किया जाएगा, आप सभी लोगों को ये जरूर देखना चाहिए। देखिए लिखा भी है, बीएनएस की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जानबूझकर शब्दों द्वारा, चाहे वो बोले गए हों या फिर लिखित हों, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा या अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या उपद्रवी गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उसका प्रयास करता है या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालता है तो उसे आजीवन कारावास या 7 साल की कैद हो सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। अब दोस्तों देखिए, बीएनएस की धारा 152 कितनी खतरनाक है। अगर आप देश के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, अब देश इस समय कौन है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, चाहे आप लिखेंगे या बोलेंगे या फिर आप संकेत भी दे देंगे या आप डबल मीनिंग में बात करेंगे, तो ये राष्ट्रद्रोह होगा, ये देशद्रोह होगा और आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। आजीवन कारावास हो सकता है या फिर 7 साल की जेल या फिर जुर्माना भी हो सकता है। और अब ये मांग की जा रही है कि बीएनएस की धारा 152 को इतना प्रभावशाली ना बनाया जाए, क्योंकि इससे लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा। अभिव्यक्ति की आजादी
खतरे में आ जाएगी। ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की जा रही है। और दोस्तों ये मांग आज की नहीं है, बल्कि जुलाई 2022 में पूर्व सीजीआई एनवी रमना की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने आईपीसी के तहत राजद्रोह प्राविधान को स्थगित किया था। याचिका में कहा गया था कि बीएनएस का प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 19(1) का यानी वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन करता है। दोस्तों बात यह 2022 में आईपीसी के तहत जो राजद्रोह का जो प्राविधान था उसे पूर्व सीजीआई एनवी रमना ने रद्द कर दिया था कि ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। भाई लोग बोलेंगे नहीं, लोग लिखेंगे नहीं, ये तो उनकी आज़ादी और संविधान में जो उनको अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का तो उल्लंघन है। और दोस्तों अब बीएनएस की जो धारा 152 है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जटिल है और किसी के ऊपर भी ये धारा लगाई जा सकती है। देखिए लिखा भी है, जागरण में खबर भी छपी है, लिखा सुप्रीम कोर्ट करेगा राजद्रोह कानून की समीक्षा, केंद्र सरकार से मांगा जवाब, पढ़ें क्या कहती है बीएनएस की धारा 152। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट समीक्षा याचिका शायद कुछ पड़ी होंगी या फिर वो समीक्षा करना चाहता सुप्रीम कोर्ट कि राजद्रोह कानून में जो ये परिभाषित किया गया है धारा 152 के अंतर्गत, ये मतलब इसे लागू किया जाए या फिर नहीं। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत लाए गए राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर विचार करने के लिए सहमति दी है। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। अदालत ने इस याचिका को राजद्रोह संबंधी आईपीसी की धारा 124 से को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका से जोड़ दिया है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2023 में भारतीय न्याय संहिता के तहत लाए गए राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है और इसी आधार पर केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया है। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो ये नया कानून बना है, जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं और इसमें जो बीएनएस की धारा 152 है राजद्रोह की धारा, ये धारा कहीं संविधान को चैलेंज तो नहीं करती है, ये धारा कहीं लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और जैसे ही केंद्र सरकार जवाब देता है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी लिखा है बीएनएस की धारा 152 में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से लोगों का मुंह बंद कराने की एक कोशिश है। कानून मोदी सरकार लेकर आई और 2024 1 जुलाई में यह कानून प्रभावी तौर पर पूरे देश में लागू हो गया और अब बीएनएस की धारा 152 यानी राजद्रोह की धारा पर मामला भयंकर रूप लेता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।